हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विनी इमिग्रेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी वीज़ा कंसल्टेंसी से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जो लोग भी यहाँ पे इंडिया से बाहर है ना, नॉर्मली ट्रैवलिंग वगैरह हो गया, स्टडी वगैरह से रिगार्डिंग यहाँ पे जाते या फिर बिजनेस पर्पज के हिसाब से जाते हैं, तो उन्हें वीज़ा की जो भी यहाँ पे कंसल्टेंसी से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम अभी कंपनी के टोटल ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो करंटली हमें टोटल कंपनी के 12 ऑफिस यहाँ पे नजर आते हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 9 कंपनी के खुद हमें यहाँ पे ब्रांचेज यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा 2 हमें कंपनी की फ्रेंचाइजीज यहाँ पे नजर आती है और एक कंपनी का वर्चुअल ऑफिस हमें यहाँ पे अभी कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 100 से भी ज्यादा लोग हमें यहाँ पे करंटली कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे लगा, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे हार्डली 10-11 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है और यहाँ पे 100 से ज्यादा अगर कंपनी के एम्प्लॉइज काम करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉइज होंगे वो यहाँ पे जो लोअर वेजेस वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं वो यहाँ पे कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को नए ऑफिस वगैरह यहाँ पे कंपनी को ओपन करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ डेट वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करेगी, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 9 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में लगभग 11 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है अभी हार्डली लगभग 10 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। अगर हम ऑलमोस्ट अगर हम पिछले 3 साल के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्साइटिंग बात अगर हम देखेंगे तो लगभग 12 ऑफिस हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आता है और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी लगभग 11-12 करोड़ के लगभग कम यहाँ पे नजर आता है। यानी कि जो रेवेन्यू का नंबर है वो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे पर क्वार्टर का जो पर मंथ का जो यहाँ पे यानी कि जो एक ऑफिस का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी का 1 करोड़ से ज्यादा नहीं जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर कंपनी को 12 करोड़ से अगर 24 करोड़ के लगभग अगर कंपनी का रेवेन्यू को लेकर जाना है तो यहाँ पे 12 और नए ऑफिस कंपनी को खोलने पड़ेंगे, फिर ये नंबर में 12 करोड़ से 24 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे नेट इनकम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 करोड़ 28 लाख के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर उसके बाद में 1 करोड़ 45 लाख के नंबर हमें जाता हुआ नजर आया था। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो गई है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी ने और एम्प्लॉइज वगैरह हायर किए होंगे या फिर और नए यहाँ पे ऑफिस यहाँ पे कंपनी ने ओपन किए होंगे, तो इस वजह से कंपनी के एक्सपेंसिस थोड़े ज्यादा हुए होंगे, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती हुई नजर आई है। लेकिन हमें मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे एवरेज यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 45 लाख के हिसाब से हमें यहाँ पे जो कंपनी का जो पी रेशियो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे डिटरमिन करना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 140 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 करोड़ 13 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और उसमें अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 27 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली हमें 30 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल के जो लगभग ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 20-21 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है। लेकिन एक तरीके से अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे थोड़ा अच्छा खासा बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे काफी कॉम्पिटेटिव ये मार्केट है, यहाँ पे भी बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करना मुझे लगता है कि काफी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और यहाँ पर अगर देखोगे तो लगभग 12 ऑफिस है कंपनी के और उसमें कंपनी का 12 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यानी कि एक पर्टिकुलरली ऑन एन एवरेज एक ऑफिस यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू भी नहीं कर पा रहा है। तो पॉइंट से देखा जाए तो इतना वाली बिजनेस मॉडल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के नंबर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो भले ही ग्रे मार्केट यहाँ पे 25% के प्रीमियम पे चल रहा है। तो देखिए एक छोटा इशू साइज है, थोड़ा मैनिपुलेट करना एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट से यहाँ पे ऑपरेटर के लिए
काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। आप अवॉइड क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए तो कि रेवेन्यू में कोई ग्रोथ वगैरह नहीं है। और उसके अलावा अगर हम लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो इंटरेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज हमें यहाँ पे कंपनी का लीड मैनेजर नजर आता है। क्योंकि अगर हम लास्ट ऑलमोस्ट अगर हम 8-10 अगर हम आईपीओ के लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली हमें आईपीओ बिलो जीएमपी लिस्ट होते हुए नजर आए। तो जब इतना ट्रैक रिकॉर्ड अगर किसी का लीड मैनेजर का इतना सही नहीं है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अवॉइड ही रहना सही रहता है। और मार्केट भी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट हमें अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बाई चांस अगर यहाँ पे 4 से 5% का करेक्शन अगर हमें एकदम से मार्केट के अंदर देखने को मिलता है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये जो आईपीओ है 20-30% भी डिस्काउंट पे खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। कुछ इतना कोई ऐसा पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा नहीं कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तो इसलिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि विनी इमिग्रेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।